हेलो मैडम। कार्तिक सर से बात हुई? नहीं, हो गया, मेरा लॉगिन अभी हुआ, आपका लॉगिन इसमें नहीं दिखा रहा है लेकिन। हाँ सर, वो क्योंकि आ नहीं रहा था इसलिए मैंने लीव करके वापस अभी एंट्री कर रही थी। तो अच्छा मैं अच्छा, हाँ देखती हूँ हाँ, क्या हो रहा करिए है। करिए, कोई हाँ, मैं बात आ ही नहीं। रही हूँ सर। हाँ। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम, कनेक्ट हो गए ना? हाँ सर, मैं हो गई हूँ। हाँ, और सभी हो गए बच्चे सारे कनेक्ट? हाँ सर, वो आ ही गए। आज थोड़ा हम लोग जल्दी चालू कर देते, वो 1 बजे सर वापस मीटिंग है ना हम लोग की वहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ, 1 बजे आज, अच्छा, आप लोगों की मीटिंग है, राइट। हाँ, तो आज थोड़ा जल्दी कर देंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर वगैरह का जो है वो। ये आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हेलो। हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बट इसमें हेडफोन भी नहीं आ रहा है। अभी आ रही है मैडम? हाँ, आ रही है सर। आ रही है अभी? नहीं, बोलिए एक बार, एक्चुअली आ मेरे। रही है सर, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, ईयरफोन भी नहीं आ रहा है, मैं भी देखता हूँ ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ। ओके, चलेगा। ओके। हेलो, बोलिए कुछ मैडम। हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके, ये ईयरफोन मेरा काम नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो कल हमने, सॉरी, कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी, होस्ट डिसेंबल पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन। इसमें कुछ नोटिस आ रहा है, होस्ट डिसेबल्ड। अच्छा, आपने डिसेबल कर दिया है सर पार्टिसिपेंट। ओके, एक मिनट रुकिए। आपने आपका तो आपका तो माइक चालू है सर। माइक तो आवाज आ रही है मुझे। ये एक सर, नोटिस आ रहा है कि होस्ट, आप होस्ट है ना, डिसेबल्ड द पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन शेयरिंग। आपने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रखा है सर, कुछ ऐसा है? नहीं तो सर, मैंने तो अभी तक कुछ किया नहीं, मैं देख लेती हूँ तो अभी। ओके। ओके, एक मिनट में रिक्लेम कर लेता हूँ होस्ट, फिर से आपको बनाता हूँ ये करके, हैं? ओके ओके सर, आप कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी आ रहा है, एक मिनट, अब मैं आपको ये कर देता हूँ। अब मैं फिर से आपको होस्ट बना देता हूँ। अरे, ये तो हो नहीं रहा है। एक्चुअली आपको होस्ट बना दे रहा हूँ तो ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है।
चलेगा, कोई बात नहीं। सर किसमें से आप किसमें से उसको चालू करते हो आप स्क्रीन शेयरिंग का, वो किसमें आता है सर? का नीचे एक ग्रीन कलर का ऑप्शन होगा, एरो, देखिए। हाँ सर वो तो है। उसमें देखिए कुछ सेटिंग में कुछ तो ये नहीं हुआ है, क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो वो हो रहा है स्क्रीन शेयरिंग। इसमें तो सर कुछ बता नहीं रहा है, ऑप्शन ओके, का कोई कुछ बात आ नहीं। नहीं, मैं खुद होस्ट हो जाता हूँ, चलेगा। हाँ ठीक है सर। हाँ। एक ही मिनट। ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो देखा था वो कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की हमने प्रोसेस की बात करी थी, राइट। एंड फाइनली हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, राइट। और फिर हमने जो नेक्स्ट देखा था सम एबनॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद द स्पर्म्स। तो क्विकली हम 5 मिनट में इसको फटाफट रिकैप कर लेते हैं। ओके, जस्ट मिनट, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा था कि स्पर्मेटोगोनियास आर देयर इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि फाइनली स्पर्म बना रहा था। दूसरा सेल था दूसरा सेल सर्टोली सेल था, and that Sertoli cell they provide nutrition to the developing sperm, right। और जो प्रोसेस चल रही है कुछ इस तरह से हमने देखा था कि दिस इज द spermatogonium. So spermatogonium are nothing but the stem cell. They divide, to increase their number themselves first, and then some of the spermatogonium they increase in size and form primary spermatocytes. आप मेरे कर्सर को देना। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में meiosis 1 होती है, then they produce secondary spermatocytes, and after meiosis 2, completion of the meiosis 2, then spermatids has been formed। और spermatids बनने के बाद फिर उसमें डिफरेंशिएशन होती है और स्पर्मेटोजोआ बनता है। और इस प्रोसेस को जो हमने नाम दिया था वो था स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। ओके, फिर हमने बात करी थी कि क्रोमोसोम के स्टेटस। तो क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पहले जितने भी सेल्स बनेंगे, ये जो सेल्स हैं सब में 2n होंगे क्रोमोसोम। ह्यूमन है तो इन दैट केस 46 क्रोमोसोम। बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बना, सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मेड आफ्टर द meiosis 1, so the chromosome number becomes half, right। लेकिन क्रोमेटिड का नंबर कब हाफ हो रहा है? जब सेकेंड meiosis हो रही है। आफ्टर सेकेंड meiosis द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स बिकम हाफ। ओके, ऑलराइट, ये ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस, राइट। तो ये सब हमने देख लिया। फिर हम ने बात करी थी कि हार्मोनल कंट्रोल की। तो सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन GnRH ये secrete होता है, बनता है हाइपोथैलेमस में, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे से ये दो हार्मोन LH एंड FSH को रिलीज करता है। LH ये लेडिक सेल पे, जो कहाँ पे था, लेडिक सेल्स थे हमारे इंटरस्टिशियम में, मीन 2 3 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। एंड लेडिक सेल विल secrete एंड्रोजन, जबकि FSH it will act on to the Sertoli cells, and Sertoli cells they stimulate the secretion of some factors which helps in the spermatogenesis, right। ठीक है, जो हार्मोन्स थे वो इस तरह से थे। AMH जो सर्टोली सेल सिक्रेट कर रहा है, इनहिबिन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, ये सभी अलग अलग हार्मोन्स थे। फिर स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी कि ह्यूमन के स्पर्म को वी कैन डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, राइट। हेड के ऊपर हमने देखा था कि देयर इज अ कवरिंग, एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एक्रोसोमल कैप
या ग्लिया कैपिटिस, और ग्लिया कैपिटिस के अंदर ये जो स्पेस है दैट इज द एक्रोसोम फिल्ड विद द स्पर्म लाइसिन, राइट। स्पर्म लाइसिन में क्या क्या था? स्पर्म लाइसिन इट कंसिस्ट ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल, हाइलुरोनिडेज और दूसरा था एक्रोसिन, जो कि during the time of fertilization or penetration it dissolves the wall of ovum, right। ovum के wall को ये break करता है so that the sperm facilitated to enter inside the ovum, right। हेड के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, दिस इज द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, राइट। इसमें मोस्टली हैप्लॉइड डीएनए है और इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक प्रोटीन है लाइक प्रोटामीन, राइट। देन उसके बाद हम नेक रीजन में आए थे, दिस इज द नेक। मेरे कर्सर को आप देख लो, मेरी पेन नहीं ला रहा हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है पेन लाने में। तो ये दूसरा था, दूसरा जो स्ट्रक्चर है आई मीन मिडिल पीस और हेड के बीच में, दिस इज द नेक। और नेक में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, एक को हम लोग बोल रहे थे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरे को बोल रहे थे डिस्टल सेंट्रियोल, राइट। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्लीवेज के समय होता है, राइट। जब क्लीवेज होता है उस समय प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है। नंदिनी, ओके, ठीक है। देन डिस्टल सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है और बेसल बॉडी से एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं जो मिडिल पीस और टेल होते हुए एंड तक टेल के ये रन करता है, राइट। तो डिस्टल सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाया है। तीसरा एक और सेंट्रियोल था जो जंक्शन ऑफ द मिडिल पीस एंड टेल पे था, दैट इज द रिंग सेंट्रियोल। और रिंग सेंट्रियोल की फंक्शन बहुत ज्यादा पता नहीं है। मिडिल पीस में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है दैट सराउंड्स द एक्सियल फिलामेंट 70 के आसपास, राइट। एंड स्कैंटी अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज देयर एंड दैट इज कॉल्ड मैंकेट, ओके। ये स्ट्रक्चर थी स्पर्म की, ऑलराइट। नाउ हम आगे बढ़े तो ये सब लिखे हुए चीजें जो हमको हमने देखा था, राइट, वही सब चीजें लिखी हुई है जो हमने बात करी अभी, राइट। ये टेल की बात कर ली, टेल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सीमेन की बात हम कर रहे थे। सीमेन इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। 3 to 4 ml होती है एक इजैकुलेशन में सीमेन की वॉल्यूम। पीएच अल्कलाइन होती है 7 point स्लाइड अल्कलाइन 7.2 to 7.6। नॉर्मल स्पर्म काउंट 20 to 120 मिलियन पर ml होती है, हाँ। इजैकुलेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म वुड बी 200 to 300 मिलियन, जिसमें से 60 to 70% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए इन नॉर्मल फर्टाइल पर्सन, और एटलीस्ट 40% स्पर्म इसमें से मोटाइल होनी चाहिए, राइट। मोटालिटी होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए उसमें अच्छी खासी, ओके। फिर हमने एबनॉर्मलिटीज के बारे में देखा था, क्विकली इसको पढ़ना है, आप घर पे देखना है इसको। एस्पर्मिया था, एजोस्पर्मिया था, हाइपोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोजोस्पर्मिया, देन टेट्राजोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया एंड ल्यूकोस्पर्मिया। ये सभी चीजें बार बार आप देखोगे तो ही याद रहेगा, एक बार में याद नहीं रहेगा। तो यहाँ तक कल हमने डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द oogenesis, राइट। oogenesis की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो oogenesis इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ ovum inside the female, or ovum is nothing but the female gamete, right। So entire process यदि आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे और मेल एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस को कंपेयर करोगे, what you find the spermatogenesis is very different from the oogenesis, right। रोल नंबर 37, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सॉरी 45 भी, अब अंडरलाइन मत करो इस पे, ओके। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से काफी डिफरेंट होती है प्रोसेस, राइट। लेकिन जो बेसिक सेल डिवीजन पैटर्न है, दैट बेसिक सेल डिवीजन पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। जैसे हमने देखा कि माइटोसिस करके पहले खुद का अपना नंबर बढ़ाता है, उसके बाद मियोसिस 1 मियोसिस 2 होती है ना। तो दैट पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम,
राइट। सो दूसरी हम ये पहला डिफरेंस हुआ, राइट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या देखा कि जब प्यूबर्टी आती है, राइट, आफ्टर प्यूबर्टी इट स्टार्टेड, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्यूबर्टी आती है तभी स्टार्ट होगा। लेकिन oogenesis के साथ ऐसी चीज नहीं है। oogenesis इट स्टार्टेड राइट फ्रॉम द फीटल लाइफ, तो फीटस में, और फीटस में भी सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन, राइट, दूसरे महीने से ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब हम मदर के अंदर ही होते हैं फीमेल, एट दैट टाइम ओनली द oogenesis स्टार्ट। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है? जब प्यूबर्टी आती है, जब सेक्स हार्मोन बनने शुरू होते हैं। ओके, अब हम बात करें कि किस तरह से ये जर्म सेल्स जो oogenesis की प्रोसेस चलाने के लिए जो अर्ली जर्म सेल्स बनते हैं, जैसे हमने वहां पे देखा था स्पर्मेटोगोनिया, ध्यान है स्पर्मेटोगोनिया, तो यहाँ भी इस तरह से oogenesis के लिए जो जर्मिनल सेल रिस्पॉन्सिबल है, दैट जर्मिनल सेल इज oogonia। वहां पे था स्पर्मेटोगोनिया और यहाँ पे oogonia। तो oogonia बनता कैसे है, क्विकली हम इसको देख लें। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, राइट, फर्स्ट मंथ में, आई मीन जब प्रेगनेंसी होती है उसी समय से प्राइमोडियल जर्म सेल, जिसको हम लोग पीजीसी बोलते हैं, योक सैक में मूव करता है। योक सैक एक स्ट्रक्चर है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को अर्ली डेज में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके, और फिर वहां पे ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, एंड फ्रॉम योक सैक those PGC will move into the ovaries। ओवरी की डेवलपमेंट हो जाती है इतने में, और वो ओवरीज में मूव कर जाती है, राइट, कौन? पीजीसी। और ये पीजीसी वहां पे ओवरी में जाके oogonia में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, सो फाइनली हम जो कैच कर रहे हैं पॉइंट को, दैट इज द oogonia। oogonia इज द सेल और जर्मिनल सेल from where the oogenesis will start in the female, right? Okay, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, देन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, oogonia की, अब हम oogonia पे आ गए, राइट। सो oogonia इज नथिंग बट द डिप्लॉयड स्टेम सेल। अगेन जैसे वहां पे हमने देखा था स्पर्म बनने के लिए जो शुरुआती सेल्स थे, जर्मिनल सेल्स थे, उसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे, और स्पर्मेटोगोनिया भी 2n था, राइट। और वो भी स्टेम सेल्स थे। स्टेम सेल का मतलब दे कैन रिन्यू देयर ओन नंबर बाय ओन ओन, राइट। तो ये भी यहाँ पे स्टेम सेल्स हैं। पहले क्या होती है, ये माइटोटिकली अपने नंबर को बढ़ाता है, बार बार माइटोसिस करता है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइटोसिस करके, एंड मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स हैज बीन फॉर्म्ड। ध्यान रखना, मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, हमेशा ये माइंड में अपने रखना कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये स्टार्ट हो चुकी है कहाँ पे? जर्मिन, आई मीन एम्ब्रियोनिक सेल्स में। सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन में ही ये सब, उससे पहले ही ये सब चीज इन्फेक्ट हो रहा है। ओके, तो मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स हैज बीन फॉर्म्ड आफ्टर द माइटोसिस। और oogonia, मतलब आई मीन ये oogonia है, मिलियंस ऑफ oogonia हैज बीन फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स बने, इसमें मोस्टली और ऑलमोस्ट all the germ cells except very few degenerates, right? So most of them degenerates। million of germ cells बने, लेकिन उसमें से काफी सारे क्या हो जाते हैं? degenerate हो जाते हैं धीरे धीरे, right? और ये जो degeneration की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक दूसरा नाम देते हैं, that is called atresia, right? इसको ध्यान रखना, ये प्रोसेस, right? जो degeneration है, इस प्रोसेस को लिखते भी जाना तुम लोग। So this is called atresia। So most of them since degenerated, so very few, काफी कम यहाँ पे ऐसे सेल्स बचेंगे जो फाइनली डेवलप होंगे, दैट मीन्स साइज में बड़े होंगे, राइट। जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था ना, पहले मल्टीप्लिकेशन, 3 स्टेज में डिवाइड किया था। पहला स्टेज था मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्टेज था ग्रोथ, और तीसरा स्टेज था मैच्योरेशन, राइट।
ये 3 स्टेप थे। तो यहाँ भी तीनों के तीनों सेम स्टेप में हम डिवाइड करेंगे। तो जो पहला स्टेप था डिवीजन, राइट, वो ये हो गया, मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स बन गए। लेकिन एट्रेसिया हुआ, एट्रेसिया के चलते काफी सारे यहाँ पे डिजेनरेट भी हो गए, राइट। बट दूसरा स्टेप है ग्रोथ का, राइट। तो ग्रोथ में क्या हुआ कि सम ऑफ द germ cells or oogonia, they increase in size, they becomes large, right, and those oogonia are now called primary oocytes। ठीक है, हम इसको फिगर में भी देखेंगे आगे। तो कुछ ऐसे oogonia थे जो बड़े हुए साइज में, लार्ज हुए, एंड दे फॉर्म प्राइमरी oocytes। ऑलराइट, ओके, नाउ क्लियर कर दूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में आओ। सी हम यहाँ पे एक फिगर देखते हैं। ये फिगर हम देख रहे हैं, फिगर में क्या दिखा रहा है कि दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी। ये क्रॉस सेक्शन है ओवरी का। ये लास्ट पहले भी हमने ये फिगर देखा हुआ है, राइट। ये पूरा का पूरा ओवरी का क्रॉस सेक्शन, राइट, जिसमें हम यहाँ पे कॉर्टेक्स में जो बाहरी रीजन था, इसको हमने कॉर्टेक्स नाम दिया था, याद है ना। ओके, तो बाहर का जो रीजन है इसमें काफी सारे जर्मिनल सेल्स हैं। ये जस्ट यहाँ पे जो नीचे की सेल्स हैं, दीज आर द जर्मिनल सेल्स, राइट। ये अपना नंबर बढ़ाता है उगोनिया, राइट। उगोनिया काफी सारे नंबर में हो जाते हैं। एट्रेसिया होता है, एट्रेसिया के बाद जो थोड़े बहुत बचे, सपोज ये थोड़े बहुत यहाँ बचे, एंड सम ऑफ देम दे इंक्रीज इन द साइज। ये साइज अपना बड़ा किया और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी oocytes। ओके, आई मीन हम ये यहीं पे है प्राइमरी oocytes। देन प्राइमरी oocytes अपने आप को फिर से ग्रो करता है, डेवलप करता है, अलग अलग स्टेजेज, राइट, अलग अलग स्टेजेज आते हैं, दैट स्टेजेज विल डिस्कस। तो पहले हम यहाँ पे देखें किस तरह से oocytes, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, द हाउ द oogonia, जो oogonia की हमने बात करी, हाउ द oogonia डेवलप्स। तो 3 स्टेजेस, ये देखो यहाँ पे 3 स्टेजेस जो हमने बात करे थे। द फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इज ग्रोथ, एंड थर्ड इज द मैच्योरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ये और इसके बाद में एक और स्लाइड दिखाऊंगा इसी से रिलेटेड, काफी अटेंशन के साथ आप इसको देखें। तो ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज oogonia सिंस दे आर स्टेम सेल। ये स्टेम सेल है, बार बार ये डिवाइड कर सकते हैं अपने आप को। सो दे इंक्रीज देयर नंबर। देखो ये अपने नंबर को इसने बढ़ाया, राइट। अब ये कहाँ पे हो रहा है, फीटल लाइफ में। ये ध्यान रखना, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है यहाँ पे दिखाया हुआ भी ऐसी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फीटल लाइफ में हो रहा है, राइट। फीटल लाइफ में पहले अपने नंबर को बढ़ाया, अपने नंबर को बढ़ाने के बाद सम ऑफ द oogonia, काफी सारे डिजेनरेट हो गए, वो भी ध्यान में रखना है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे थे जो अपने साइज को बड़ा किया, जैसे इसमें एक ये दिखा रहा है, अपने साइज को बड़ा किया, राइट। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। इसी को हमने नाम दे दिया प्राइमरी oocyte। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, विल रिमेन सेम, जितने oogonia में होगी, दैट मीन्स जो 46 था यहाँ पे 46 होगी, राइट। ओके, और ये इसी फेज में, जो ये फेज दिख रहा है ना आपको प्राइमरी oocyte की, ये प्राइमरी oocyte अब यहाँ से मियोसिस करना स्टार्ट करता है। ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। दे नाउ स्टार्टेड मियोसिस। तो मियोसिस स्टार्ट करेगा तो मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 में भी सबसे पहले प्रोफेज आएगा, राइट, इसको हम लोग प्रोफेज 1 बोल सकते हैं। तो ये प्रोफेज 1, ध्यान रखो, काफी इंपॉर्टेंट, जो प्राइमरी oocyte है एम्ब्रियो के अंदर प्रोफेज 1 के स्टेज में, राइट। और प्रोफेज 1 में भी और हम यदि प्रिसाइजली बात करें ना, तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, लिख लेना इसको, गोल्डन लाइन से लिखना भैया, कौन से स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में ये आके यहाँ पे सीज हो जाता है, राइट। मतलब उसके बाद ये डिवाइड नहीं कर पाता है। ओके, डिप्लोटीन या किसी किसी बुक में आपको डाइकाइनेसिस भी रहेगा, तो वो भी सही है, गलत नहीं है, राइट। यदि आपको एग्जाम में पूछेगा दोनों में से कोई एक ही चॉइस देगा, दोनों का दोनों नहीं देगा, राइट। ये
पूरा लिखना है यहाँ पे डाइकाइनेसिस। ओके, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। प्राइमरी oocyte दे स्टार्टेड मियोसिस 1, राइट, ये मियोसिस 1 को स्टार्ट किया, बट द मियोसिस 1 सीजेस एट द प्रोफेज 1, और वी कैन मोर प्रिसाइजली से द डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ऑफ द प्रोफेज 1। याद रखना, दोबारा मैं बोला हूँ, ठीक है। हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, दर्जनों बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये। तो ये डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस स्टेज में ये सीज है, राइट। अब बच्चे का बर्थ हुआ, राइट, आफ्टर 9 मंथ द पार्चुरेशन टेक्स प्लेस, राइट। बर्थ होने के बाद द इंटायर चाइल्डहुड, राइट, ये पूरा का पूरा यहाँ से दिखा रहा है चाइल्डहुड का फेज, राइट। पूरे के पूरे चाइल्डहुड के फेज में ये प्राइमरी oocyte जिस स्टेज में था, मतलब फेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, उसी स्टेज में पड़ा हुआ रहेगा, राइट। ओके, गुड। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आएगी, है ना, 13 इयर्स 14 इयर्स की एज होगी, सेक्स हार्मोन बनने शुरू होंगे, राइट, दे स्टार्ट डिवाइडिंग। सी, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ जैसे प्यूबर्टी अटेन किया, राइट। और ये यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है। ये अलग है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन हो रहा था, बट यहाँ पे कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। और ये अनइक्वल डिवीजन का क्या रिजल्ट होगा, एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा, ठीक है। कब कब ये होगा, जब प्यूबर्टी आएगी, राइट, जब सेक्स हार्मोन बनने शुरू होंगे चाइल्डहुड के बाद, है ना। तो जो बड़ा वाला यहाँ पे सेल है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, राइट। और ये छोटा वाला सेल है, दिस इज कॉल्ड पोलर बॉडी, राइट। इसको क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी में बहुत कम साइटोप्लाज्म होंगे, एंड दे कैन डिवाइड, दे मे डिवाइड और मे नॉट डिवाइड। ये डिवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है डिवाइड, राइट, ध्यान रखना। बट सेकेंडरी oocyte दे डू डिवाइड, राइट, ये डिवीजन होगी इसमें सेकेंडरी oocyte में। तो सेकेंडरी oocyte बनने तक अभी तक क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बनने तक अभी तक केवल मियोसिस 1 हुआ है, राइट। और मियोसिस 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाएगी। तो सी, यहाँ पे 46 था, और सेकेंडरी oocyte में क्या हो जाएगा, जैसे स्पर्म में था उसी तरह से यहाँ पे अब 23 हो गई, आधी हो गई। ओके, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब मियोसिस 2 चलेगा। नाउ मियोसिस 2 स्टार्टेड इन द सेकेंडरी oocyte। तो मियोसिस 2 इज नथिंग बट द माइटोसिस, हमने पहले पढ़ रखा है। बट डिवीजन इज अनइक्वल अगेन, डिवीजन यहाँ पे कैसा होगा, अनइक्वल होगा। अगेन इट विल फॉर्म अ लार्ज सेल एंड अनदर वन इज द स्मॉल सेल। जो लार्ज सेल बनाएगा इसको हम लोग बोलेंगे ओवम, राइट। और जो स्मॉल होगा इसको हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ पे जो बना था फर्स्ट पोलर बॉडी था, और यहाँ पे जो बना ये है सेकेंड पोलर बॉडी, राइट, ठीक है। और यदि फर्स्ट पोलर बॉडी में भी सेल डिवीजन होती है तो टोटल 3 पोलर बॉडी बनेंगे, है ना। अदरवाइज यदि डिवीजन नहीं हो रही है तो एक तो ये पोलर बॉडी बनी और एक ये पोलर बॉडी बनी, 2 पोलर बॉडी बनी, है ना। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ओवम बना। तो जब मियोसिस 2 हुई, मतलब सेकेंडरी oocyte से जब ओवम बना, तो इस प्रोसेस में मियोसिस 2 हुई, और मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स डिवाइड होते हैं क्रोमोसोम में, है ना। दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बिकम हाफ, ठीक है। यहाँ पे क्रोमैटिड ऊपर देखना है, यहाँ पे क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम की बात कर रहा है, राइट। सो क्रोमैटिड्स बिकम हाफ। तो ये सब बहुत बहुत हॉट क्वेश्चन है भैया, मैं बोल दूँ, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे एम्स हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, और ये अच्छे से समझना। ओके, तो ये फाइनली ओवम बन गया। सेम जो प्रोसीजर है जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, इसी को एक दूसरे फिगर से हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। आप इस फिगर को भी एक बार देखो तो और भी ज्यादा क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट। सॉरी, ये फिगर आप देखो, सेम फिगर है, जस्ट इसमें रिप्रेजेंटेशन अलग है और कुछ नहीं है। इस फिगर को आप देखो, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना। ये जो ओगोनिया है या ओगोनियम है, सिंगुलर इज ओगोनियम, राइट। ओगोनियम माइटोसिस कर रहा है,
प्राइमरी oocyte बना रहा है, मियोसिस 1 शुरू हो गई, लेकिन यहाँ पे ये प्रोफेज 1 में सस्पेंड हो गया, मियोसिस 1 सीज हो गया, मियोसिस 1 किसमें, तो डिप्लोटीन या फिर डायकाइनेसिस स्टेज में। थ्रू आउट चाइल्डहुड नो डेवलपमेंट इन फॉलिकल, जो फॉलिकल यहाँ पे बना है, जो प्राइमरी oocyte हम देख रहे हैं, ये उसी स्टेज में है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आई, द प्राइमरी oocyte दे स्टार्ट डिवाइडिंग, ये जो प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में सस्पेंडेड था, सो दे रिज्यूम द सेल डिवीजन एंड दे प्रोड्यूस अ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। यहाँ पे देखो जैसे फर्स्ट पोलर बॉडी दिखा रहा है, डिवाइड किया है, दे कैन डिवाइड, राइट। कोई जरूरी नहीं कि वो डिवाइड करेगा ही, नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, डिपेंड्स। और इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। एट द एंड दीज ऑल पोलर बॉडीज डिजेनरेट। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte हमने जो पिछले फिगर में देखा था, सेकेंडरी oocyte देन डेवलप इनटू द ओवम, डायरेक्ट दिख गया था। बट इस फिगर में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमें जानना चाहिए, इसलिए हमने ये फिगर डाला है इस जानने के लिए कि एक्चुअली क्या होते हैं कि जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनती है, राइट। प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस 2 है ना, मियोसिस 2 शुरू होगी और मियोसिस 2 करके ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा, और फाइनली ये ओवम बनाएगा। तो सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 चलती है, तो मियोसिस 2 के मेटाफेज में जाके अगेन ये सीज हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है सेकेंडरी oocyte। नो डाउट सेकेंडरी oocyte बन गया है, राइट, बट अभी सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है। कहाँ पे जाके सीज हो गया, मेटाफेज 2 में। तो भैया अब आगे कैसे ये डिवाइड करेगा, तो आगे डिवीजन के लिए यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इफ स्पर्म कम्स, यदि स्पर्म आके सेकेंडरी oocyte को हिट करता है, सी ये स्पर्म यहाँ पे दिखाया हुआ है, यदि तुमको दिख रहा हो स्पर्म सेल, राइट। इफ स्पर्म हिट मतलब यदि फर्टिलाइजेशन होती है, राइट, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो ही ये मियोसिस 2 का जो मेटाफेज में सीज किया हुआ है ना, वो आगे रिज्यूम करता है एंड फाइनली द इंटायर मियोसिस 2 completes or division of meiosis 2 completes and it will become ovum, तभी वो ओवम बन पाता है। समझ में आ रही बात। अनइक्वल सेल डिवीजन होएगा वो सब हम सब देख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे नई चीज क्या बोल रहे हैं, द न्यू थिंग इज दैट पहले तो यहाँ पे प्रोफेज 1 के जो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोफेज 1 में ये सीज हो गया डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस में, राइट। और जब सेक्स हार्मोन बनना शुरू हुआ तो दे resume and they divide themselves to produce the secondary oocyte, right। लेकिन secondary oocyte जो आगे ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके फाइनली जब वो ओवम बनाएगा, राइट, तो वो सेकेंडरी oocyte के स्टेज में मियोसिस के मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में जाके वो रुक जाएगा, है ना। और ये तब तक सेल डिवीजन आगे नहीं बढ़ेगा जब तक स्पर्म आके उसको हिट नहीं करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होना होगा तभी। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो हम यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होगा, राइट। और फीमेल में ओव्यूलेशन जो होंगे, राइट, सो दैट ओव्यूलेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द सेकेंडरी oocyte स्टेज। अब बातों को जरा सिंक्रोनाइज करो यहाँ पे। सी ये तो हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा, ये जो देख रहे हैं, बट इसी को आप यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है, राइट, जो हमने ओवरी में देखा था, ये जो ओवरी फिर से मैं दिखाऊंगा ओवरी के फिगर को, तो वहाँ पे क्या देखा हमने कि पहले प्राइमरी फॉलिकल बना था, है ना। सबसे पहले तो प्राइमोडियल फॉलिकल बना, सॉरी ये प्राइमोडियल, ये राइट, प्राइमोडियल फॉलिकल किसके अंदर, एम्ब्रियो फीटस के अंदर, प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर बाद में प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल में ग्रोथ हुआ और सेकेंडरी फॉलिकल बने, राइट। अलग अलग स्टेजेज हैं, उसकी आज बात करेंगे, अभी बुक में भी है, हम यहाँ फिगर के साथ बात करेंगे। तो सेकेंडरी फॉलिकल बना और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद एक तीसरी स्टेज होती है, दैट इज मैच्योर फॉलिकल, एंड मैच्योर फॉलिकल देन ओव्यूलेट्स। ये मैच्योर फॉलिकल ओव्यूलेट हो जाती है, मीन्स ओवरी से बाहर निकलता है,
राइट, जिसको हम नॉर्मली ओवम बोल देते थे, दिस इज द ओवम, ऐसा हम बोल देते थे, लेकिन अब हम उसको ओवम नहीं बोलेंगे, अब इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte के स्टेज में ही रिलीज होता है ओवरी से, राइट। और सेकेंडरी oocyte को ओवम बनने के लिए, राइट, स्पर्म चाहिए, स्पर्म आएगा, इसको फर्टिलाइज करेगा, हिट करेगा, तभी ये ओवम में चेंज होगा, नहीं तो ये ओवम में चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसको मैं डिलीट इरेज कर देता हूँ। नाउ तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जो आगे बढ़ेंगे, नाउ वी लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ दीज फॉलिकल्स। जो ये फॉलिकल की हम बात कर रहे हैं ना, इस फॉलिकल की हम डेवलपमेंट की जरा बात करते हैं। ओके, इस फॉलिकल की हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हाउ दीज फॉलिकल्स डेवलप, राइट। हम प्राइमोडियल फॉलिकल से स्टार्ट करेंगे। एक बार पहले हम फिर से ओवरी के फिगर को देखते हैं तो और भी क्लियर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेज जो हमने यहाँ पे दिखा है, ये सब के सब डेवलपमेंटल स्टेज को यू कैन सी वेरी इजीली ऑन द ओवरी, राइट। हम ओवरी पे इसको आराम से देख सकते हैं, सारे के सारे इवेंट्स को। तो एक बार पहले हम ओवरी में देख लेते हैं, फिर अलग अलग फिगर के थ्रू हम इस इवेंट को देखेंगे। सिर्फ पहले जो हमने फिगर दिखाया है वो ये फिगर था एक, दिस वन, राइट। सी जो सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेजेज हैं, राइट, ये स्टेजेज में ये प्राइमोडियल फॉलिकल हुआ, राइट, फिर ये जो प्राइमरी oocyte बना, तो प्राइमरी oocyte, ये जो यहाँ बीच में प्राइमरी oocyte दिख रहा है, राइट, और प्राइमरी oocyte काफी सारे सेल्स से घिरे हुए होंगे, राइट, हम इसको डिटेल में बात करेंगे। एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, राइट। Then this primary follicle develop themselves to form secondary follicle, then the tertiary follicle, right, जिसको हम लोग mature follicle भी बोलेंगे, right, this is tertiary follicle या mature follicle। and जो mature follicle है उसके अंदर ये जो structure दिख रही है ये secondary oocyte है, right। इसके अंदर काफी और चीजें हैं, अभी आता है डिटेल पे। so this is the secondary oocyte and secondary oocyte releases from the ovary, right। और ovary के ऊपर ये एक निशान छोड़ देता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं, क्या नाम दिया था हमने, कॉर्पस लूटियम, है ना। फाइनली ये डिजेनरेट हो जाता है, ये स्पॉट एक रह जाता है, जिसको हमने कॉर्पस लूटियम नाम दिया था। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इट विल अगेन इट एक्ट्स एज अ रेमिनेंट ऑन द ओवरी, एक स्पॉट के जैसा रहेगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पे जो हमने देखा ये ओवेरियन डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो इस डेवलपमेंट की चेंजेस इन द ओवेरियन फॉलिकल्स की हम बात करते हैं। ये बुक में फिगर नहीं है लेकिन लिखी हुई सारी बात है, हम सारे बात जो लिखे हुए उसको इंक्लूड करिए, बट फिगर के साथ किए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल। ओके, इसे फिगर से आप घबराना नहीं, यहाँ 3-4 फिगर्स हैं, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लगाया है कि आराम से आप समझ सकें। तो देखो पहला स्टेज हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट स्टेज जो हमने देखा था वो प्रोफेज 1 के स्टेज में अरेस्ट हो रहा था, जिसको हमने नाम दे दिया था प्राइमरी फॉलिकल, राइट। सी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये बड़ा सा जो दिख रहा है, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, राइट। ये उसकी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, जो होते हैं सेल के अंदर, राइट। लेकिन आप इस सेल के ऊपर ये यहाँ पे देखो, इस सेल के ऊपर एक और लेयर है, ये दिख रहा है, एक सेल का सिंगल लेयर, एक सिंगल सेल का लेयर दिख रहा है, एंड दीज cells are called follicular cells, and that means हम यूं कहें कि primary oocytes are surrounded by a single layer of follicular cells, है ना, primary oocytes are surrounded by a single layer of follicular cells, right। ये follicular cells की basement membrane है, ये जो blue color से यहाँ दिख रहा है, so this is nothing but the basement membrane of the follicular cells। और ये basement membrane के बाहर काफी सारे stromal cells होते हैं, ये सब भी जो दिख रहा है कोलेजन फाइबर्स, स्ट्रोमल सेल्स, क्योंकि है कहाँ पे, स्ट्रोमा में है, यस, ठीक है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमोडियल फॉलिकल। सारी चीजें बुक में लिखी हुई मिलेगी, इससे समझना, फिगर से घबराना मत, फिगर जस्ट आसान बनाने के लिए है, ओके। तो ध्यान क्या रखना है, प्राइमरी फॉलिकल इज सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स फर्स्ट, राइट, सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, और फॉलिकुलर सेल्स के बाहर काफी सारे क्या है, स्ट्रोमल सेल्स हैं, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हम आ जाए, नेक्स्ट स्टेज जो है इसकी, बी नंबर हम फिगर देखें यहाँ पे, ये और थोड़ा मैं ऊपर ले लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो प्राइमोडियल फॉलिकल जो वहां पे हुआ, प्राइमोडियल फॉलिकल ये काफी सारे स्ट्रोमल सेल्स से सराउंडेड है। सो दिस इज द स्ट्रोमल सेल्स, राइट, जो हमने फिगर में देखा। एंड बर्थ के समय, ये सब सारी चीजें नोट करना, सब बुक में लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ बर्थ अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs to 20 lakhs of primary oocytes remain there in the ovary। कितना? 2 लाख से 20 लाख तक प्राइमरी oocyte होती है ड्यूरिंग द बर्थ। जो हमने प्राइमोडियल फॉलिकल, सॉरी, जो हमने प्राइमोडियल फॉलिकल की बात करी वो स्ट्रोमल सेल से घिरा हुआ है। और जब बर्थ होती है, क्योंकि हमने देखा कि बर्थ के समय प्राइमरी oocyte के फॉर्म में होती है, तो लगभग 2 लाख से 20 लाख तक प्राइमरी oocyte ओवरी में होती है। नाउ जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, समय बीतता है, 10 साल 12 साल जैसे जैसे बीता, मेनी ऑफ द प्राइमरी oocytes अगेन डिजेनरेट, जो बड़े हुए थे साइज में, राइट। और only 40,000 primary oocyte remains there in the ovary during the puberty, right। प्यूबर्टी के समय तक वो कितने बचे? केवल 40,000 बचे, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या होता है यहाँ पे कि प्यूबर्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, 40,000 यहाँ पे यू नो जो प्राइमरी oocytes हैं ये प्यूबर्टी के समय रहे। लेकिन ये 40,000 में से भी काफी सारे डीजनरेट कर जाते हैं, और केवल 400 से 500, 400 to 500 only will mature and populate during the women's reproductive life, right। मतलब 40,000 थे, राइट, जब प्यूबर्टी आया, जब 12-13 साल की हुई लड़की, बट पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में, रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम किसे बोलते हैं फीमेल का, तो फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड मेनार्की, राइट। क्या बोलते हैं उसको? मेनार्की। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, राइट। लगभग एक अप्रोक्सीमेट एज लिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज 11 ईयर मेनार्की, और मेनोपॉज की ईयर 51 रखी हुई है, राइट। तो 40 ईयर्स यहाँ पे क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव लाइफ हुआ, किसका? फीमेल का। रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम इज 40 ईयर्स। तो यहाँ पे पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में ओनली 400 to 500, है ना, ओनली 400 to 500 विल मैच्योर। जो प्राइमरी oocyte थी, केवल 400 से 500 प्राइमरी oocyte ही मैच्योर होंगे और सेकेंडरी oocyte बनाएगा, राइट। इसको आप, और दूसरे जो होते हैं वो एट्रेसिया कर लेगा। क्या होगा? दूसरे जो प्राइमरी oocytes हैं दे विल डिग्रेड देमसेल्फ बाय द एट्रेसिया, जो हमने देखा पीछे भी, राइट। एट्रेसिया होते रहेगा, डिजेनरेट होते रहती है। तो अब ये 400 से 500 जो है ना, इसको यदि आप अब एक मैच भी करो ना, एक क्रॉस चेक करो, राइट, वेरीफाई करो कि रियली ये नंबर सही है, तो यहाँ से आपको नंबर पता चल जाएगा। सी यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो each month the one oocyte has been released from the ovary। एक रिलीज होती है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम, राइट। स्पर्म तो काफी सारे बन रहे थे, बट ओवम हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक रिलीज होते हैं, केवल एक, और कभी कभी दो भी हो सकता है, डिपेंड्स, लेकिन मोस्टली क्या होंगे? एक। तो यदि हम ईयर की बात करें, पूरे ईयर में 12 सेकेंडरी oocyte हैज बीन रिलीज्ड बाय द ओवरी। और यदि 40 इयर्स इसके रिप्रोडक्टिव एज है किसकी? फीमेल की, तो टोटल जो 480 oocytes होंगे ना, कितने चाहिए फीमेल को अपने लाइफ टाइम में, रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में? केवल 480 oocytes चाहिए, जो यहाँ पे 400 to 500 मैच हो रहा है उससे, ठीक है। तो ये हो गई बातें कि हाउ दे रिलीज, इन विच स्टेज दे रिलीज, हाउ दे डिग्रेड, आई मीन go to the atresia। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट में अभी तक हमने क्या देखा कि बर्थ हुआ, राइट। बर्थ होने के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स एक्चुअली हमने नाम दिया है ना, प्राइमोडियल फॉलिकल्स, दे
develop themselves into the primary oocyte, और primary oocyte जो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन या डाइकाइनेसिस है वहां पे आके वो रुक गई है, राइट। अब जैसे प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के समय दे रिलीज FSH एंड LH, सेम GnRH वहाँ पे हाइपोथैलेमस से होगा, वो इंट्रापिट्यूटरी से FSH एंड LH स्टिमुलेट सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, राइट। और LH एंड FSH दे यू नो हेल्प in the development of primordial follicle, or we can say here the primary follicle also, right, to develop into the mature primary follicle. Mature primary follicle develop करने में वो help करेगा, कौन? FSH and LH, right। तो mature primary follicle में क्या होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है इसलिए late primary follicle। तो see, ये जो हमने देखा था, ये स्ट्रक्चर, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, राइट। नाउ वहां पे क्या देखा था, प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ केवल एक लेयर की, है ना, एक लेयर था वहां पे, ध्यान आ रहा है? मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ, केवल क्या था, सिंगल लेयर के सेल्स थे ना, ये सिंगल लेयर था, है ना, दैट इज फॉलिकुलर सेल्स। बट यहाँ पे आप देखो तो those cells which surrounds the primary follicle is called granulosa cells। यहाँ जो हम इसका नाम दिए वो granulosa cells। So primary follicle is surrounded by so many granulosa cells, right? काफी सारे granulosa cells यहाँ पे उसके चारों तरफ सराउंड हो गए, हेल्प कर रहे हैं इसको, राइट, क्योंकि रिलीज होने वाला है डेवलपमेंट के बाद। तो दे आर granulosa cells, दे हेल्पिंग द प्राइमरी। लेकिन दोनों के बीच जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं काफी सारे, और जो प्राइमरी oocyte है, इसके बीच एक बाउंड्री होती है, ये एक बाउंड्री है। दिस बाउंड्री इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये पूरे के पूरे जो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ है बाउंड्री, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम, काफी बार पूछा हुआ। तो ये क्या हो गया, जोना पेलुसिडा हो गया। सो जोना पेलुसिडा इज देयर इन बिटवीन द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड प्राइमरी oocyte। ध्यान रखना भैया, काफी इंपॉर्टेंट, ग्रेनुलोसा सेल्स। देन ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर यदि अब हम बात करें, ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है। और फिर इसके आप बाहर यदि यहाँ पे देखो तो अगेन स्ट्रोमल सेल्स होंगे, राइट, कोलेजन फाइबर्स होंगे, राइट। और यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स दे अरेंज मोर प्रिसाइजली, एक्चुअली धीरे धीरे ज्यादा प्रिसाइजली अरेंज होते जाएंगे। और अब इस सेल को हम लोग बोल देंगे यहाँ पे थीका फॉलिकुलाई, राइट। क्या बोल देंगे इसको, थीका फॉलिकुलाई। जो स्ट्रोमल सेल्स हैं दे बिकम अरेंज प्रॉपरली, धीरे धीरे वो भी प्रॉपरली अरेंज होते जा रहे हैं, राइट, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही फॉलिकल। सो द थीका फॉलिकुलाई हैज बीन फॉर्म्ड, राइट। तो जोना पेलुसिडा एंड थीका फॉलिकुलाई एंड ग्रेनुलोसा सेल्स, यहाँ पे तीन नई चीजें हैं, ठीक है। जोना पेलुसिडा किसका बना होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का, ध्यान रख, जो पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब LH एंड FSH आएगा, ठीक है। ओके, इसको मैं इरेज करूंगा। नाउ अगले स्लाइड पे हम चलें, जो तीसरा स्टेज आएगा यहाँ पे, थर्ड स्टेज में क्या होगा, आप देखो यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे, ग्रेनुलोसा सेल्स में धीरे धीरे कैविटी एक बनने शुरू होगी, कुछ कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स डिजेनरेट करेंगे और एक कैविटी बनेगा, एंड दिस कैविटी इज फिल्ड विद द सिक्रीशन ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स, राइट। और इस कैविटी को हम लोग नाम देंगे एंट्रम। सुनते भाई, एंट्रम, ये बड़ा होते जाएगा जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, राइट। एंट्रम कहला, आई मीन डिफरेंसेस क्या क्या है हम वो देख लें प्राइमरी फॉलिकल में और सेकेंडरी फॉलिकल है। So first thing is that they form antrum in the granulosa cells, and this antrum is filled with the secretion of the granulosa cells, okay। और जो हमने पीछे बात करी थी थीका फॉलिकुलाई की, थीका फॉलिकुलाई और भी डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ पे, अंदर की तरफ ये बना लेगा थीका इंटरना, राइट, और बाहर की तरफ ये बना लेगा थीका एक्सटर्ना, राइट। दोनों के अलग अलग नाम है हमारे उस पे, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दिस थीका इंटरना विल सिक्रीट हार्मोन, थीका इंटरना इट सिक्रीट्स हार्मोन,
दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन को यहाँ पे सिक्रीट करना शुरू करेगा, कौन? थीका इंटरना, ध्यान रखना, ठीक है। एंड दूसरा जो यहाँ पे चेंज है वो ये कि जो थीका सेल्स, जो सॉरी जो ग्रैनुलोसा सेल्स जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर के ऊपर थे, वो एक स्पेसिफिक क्राउन शेप के ऐसे अटैच हो जाते हैं, सारे के सारे क्राउन शेप के लगते जाएंगे, दिखते जाएगा, राइट। तो ये क्राउन शेप का जो सेल होगा, एक ये लेयर बना लेगा, राइट। एंड दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, है ना। तो कोरोना रेडिएटा यहाँ पे बन गया, है ना। यहाँ पे क्या बन गया, एक नया जो लेयर बना, दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। किसके ऊपर बना कोरोना रेडिएटा? तो कोरोना रेडिएटा हैज बीन फॉर्म्ड ऑनटू द जोना पेलुसिडा, मतलब जोना पेलुसिडा के ऊपर एक लेयर और बना। थीका सेल्स, सॉरी ग्रेनुलोसा सेल्स के ही बने हैं, बट स्पेसिफिक एक अरेंजमेंट है, क्राउन शेप का दिखता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोना रेडिएटा, ऑलराइट। एंट्रम देन कोरोना रेडिएटा, इसमें ये नई चीज आ गई। एंड फाइनली दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ सेकेंडरी फॉलिकल और मैच्योर होएगा, धीरे धीरे ये बड़ा होते चला जाएगा, राइट। एंड फाइनली दे फॉर्म द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। ये देखो फाइनल स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल। सो ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल में क्या है, ये एंट्रम बड़ा सा हो गया, दिस एंट्रम बिकम्स लार्ज, काफी बड़ी हो गई एंट्रम, राइट। इसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स के सिक्रीशन है वो भरते जाएगा इसमें, राइट। सो एंट्रम फिल्ड विद द फॉलिकुलर फ्लूइड, इसको फॉलिकुलर फ्लूइड बोलेंगे, राइट। सो दिस इज प्राइमरी oocyte, राइट। ये कोरोना रेडिएटा हो गया सबसे, आई मीन ऊपर, उसके नीचे हो गया कोरोना जोना पेलुसिडा। तो पहले जोना पेलुसिडा, फिर उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा, क्राउन शेप का है। फिर जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द थीका इंटरना व्हिच secretes प्रोजेस्टेरॉन, राइट। एंड दिस इज थीका external, right? ये थीका external है। So this follicle, this entire structure is called mature Graafian follicle, right? ये mature Graafian follicle है, okay? Now ये यहाँ तक सारे के सारी चीजें अपने बुक में लिखी हुई है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होने के बाद देन ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, दैट मींस सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte विल रिलीज, राइट। सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी, और सेकेंडरी oocyte रिलीज होके ये फिर जो हमने पढ़ा था वहाँ पे इनफंडिबुलम, राइट, फिम्बरी इसको कैच करेगा, इनफंडिबुलम के अंदर जाएगा, सेफेलोपियन ट्यूब के अंदर चलते जाएगा, और एम्पुला और स्थमस के पास इसका फर्टिलाइजेशन होना होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इतने में क्या होता है, यदि स्पर्म डिपॉजिट हुआ फीमेल में तो स्पर्म अपनी तैयारी करता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिएशन, राइट, कैपेसिटेशन इसको बोलते हैं। एंड स्पर्म की तैयारी, और स्पर्म की, ये पूछा हुआ है इसमें, स्पर्म की तैयारी कहाँ पे होती है? ये फीमेल के अंदर होती है, राइट। सो दे कैपेसिएट देमसेल्फ टू फर्टिलाइज, और उसमें से एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था वहां पे कि जब स्पर्म आएगा तभी इसकी मेटाफेज 2 आगे की तरफ प्रोग्रेस करेगी। यस, ध्यान आ रहा है? मेटाफेज, तो ये यहाँ पे हुआ सी। अब क्या होता है, जैसे स्पर्म आया तो इसमें जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है ना, उसको डिग्रेड कर देगा, और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ये रिक्रूट कर देगा, सो दैट इट विल कंप्लीट द मेटाफेज 2, एंड फाइनली द जाइगोट फर्टिलाइजेशन होगा, एंड जाइगोट हैज बीन फॉर्म्ड, राइट। दैट्स इट, दिस इज द टुडेज लेक्चर, राइट। तो इसमें से यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो मैडम। हाँ सर। हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है। अब क्वेश्चन के लिए हम सेशन रखते हैं कि, हाँ सर। है ना। ये हाँ देखो हाँ सारे के सारे चीजें लिखी हुई है, जस्ट एक मिनट, ये सब जो हमने बात करी वो सब की सब चीजें बुक का लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब स्लाइड को आप देखना, राइट। या हो तो मैं उसे पीडीएफ भेज ही दूंगा, बट स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ये बुक की लाइन है, राइट। देन फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल, सब चीजें बुक में लिखी हुई है, राइट। देन टर्सरी फॉलिकल, एंट्रम, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, है ना। फिर फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, राइट। और एक चीज जो रह गया यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte में तुम देखो तो वहाँ पे काफी सारे साइटोप्लाज्म है जो न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, राइट। और वो डेवलपिंग, जब डेवलप करता है एम्ब्रियो तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन द अर्ली डेज, राइट। फिर जोना पेलुसिडा, राइट।
ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर अपने बुक का कंपैरिजन जस्ट दिखाया हुआ है कि दिस साइड दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस जो हमने पीछे देखा वही यहाँ पे है, राइट। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस जो भी है आपको पूछिए। मैडम मैं फिर से आपको होस्ट बनाऊं? हाँ सर चलेगा आप तो। हाँ नहीं, ताकि बच्चे पूछें तो वो पता चले ना। ओके रुकिए, मैं इसको फुल स्क्रीन वो करता तो सर हूँ, स्टॉप म्यूट अपन शेयरिंग। ओके स्क्रीन को ठीक बोलते है, हैं। चलिए आप मैं देखता हूँ कौन क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं वो बताओ मुझे, या हम्म, आपको मैं होस्ट बनाया, अब आप बताइएगा मुझे कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ सर, आप लोग की स्क्रीन आप लोग सब ऑन कर सकते हो, अब वीडियो ऑन कर सकते हो आप अपना, खाली म्यूट पे ही रहना। सब लोग वीडियो ऑन कर लो अपना। जिसको क्वेश्चन है या तो हाथ खड़ा करे, रेज योर हैंड, और मुझे चैट में बताए। ये आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप क्वेश्चन पूछो, एंड आई एक्सपेक्ट यू नो टू मेनी क्वेश्चंस देयर इन। यस नम्रता जी बोलिए, ऑडियो ऑन करो पहले। वो सर आपने बताया ना कि एट नम्रता थोड़ा मतलब जोर से बोलना, मेरा ईयरफोन काम नहीं कर रहा है। हाँ बोलो। हाँ कि बर्थ के टाइम पे 2 से 20 लाख सुसाइड्स होते हैं। हाँ हाँ, फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में 400 से 500 ही मैच्योर होते हैं। वो मैच्योर होते हैं, राइट, सेकेंडरी साइट बनाता है, करेक्ट। और सर उसमें से सिर्फ एक ही फीमेल गैमेटोजेनेसिस मतलब उसमें प्रोड्यूस होता है हाँ फीमेल। पर मंथ इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली वन सेकेंडरी oocyte हैज बीन रिलीज्ड, करेक्ट। हाँ, और सर oogenesis के टाइम पे oogonia oocyte बनता है। नहीं नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोलो। oogenesis उगोनियम। oogenesis के टाइम पे oogonia oocyte बनता है। हाँ फाइनली, फाइनली जो उगोनियम है ना, उगोनियम फाइनली, उगोनियम या उगोनिया जो बोल रहा प्लूरल है उगोनिया, राइट। सो हाँ फाइनली वो क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, एंड फाइनली वो ओवम बनेगा हाँ लास्ट में, है ना। हाँ, और सर टेक्स्ट बुक में एक लाइन है कि नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। हाँ ऑफ कोर्स। मतलब आफ्टर बर्थ मतलब चाइल्ड की बात कर रहे हैं आप। यस, कह रहा है कि जब चाइल्ड बर्थ होगा उसके बाद जितना ओगोनिया ऐड होना था वो बर्थ से पहले ही हो गया, इसलिए यहाँ पे oogenesis स्टार्ट कब हुई, बर्थ के पहले ही, है ना। बर्थ के पहले, हाँ। इसलिए जैसे उसमें लिखा है कि भाई 2 लाख से 2 लाख के आसपास रहेगा, है ना, बर्थ के समय, या 40,000 रहेगा, है ना। हाँ, तो सर वो कैसे हुआ, मतलब बर्थ पहले मतलब मतलब एक बार सीक्वेंस। जब बर्थ हो गई, है ना, बर्थ के हाँ, बाद कोई oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रही है, जितना प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ है उसी को वो आगे कैरी करेगा, है ना। कोई और फ्रेश, सर उसमें से ही सिर्फ बाद में 2 लाख या फिर 20 लाख एग्जैक्टली बनेंगे एग्जैक्टली उसमें से। फ्रेश oogenesis स्टार्ट नहीं होने वाली है बर्थ के बाद, है ना, ऐसा है। ओके। हाँ ओके। गुड, अच्छा। नेक्स्ट पूछिए कोई। सर। बोलो, दीप पूछ रहा है। हाँ बोलो दीप। सर, आपने अभी कहा ना वो जो दीप भैया थोड़ा जोर से बोलो, मेरा ईयरफोन आज काम नहीं कर रहा है थोड़ा। हाँ हाँ, वो सर आपने कहा था कि थीका इंटर्न ना है, वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। हाँ तो सर वो प्रोजेस्टेरॉन तो वो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं करता है। एग्जैक्टली, कॉर्पस लूटियम है, बट यहाँ से वो शुरुआत हो जाता है करने का, है ना। तो हम्म एक्चुअली ये क्या होता है, ओव्यूलेशन के समय यदि आप ओव्यूलेशन देखोगे ना, हम्म। ओव्यूलेशन के समय केवल सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकलता है, ये सब ओवरी के अंदर ही रह जाता है। थीका इंटरना। हाँ थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, इवन जो आप फॉलिकल्स में जो दूसरे सेल्स जो हमने ग्रैनुलोसा सेल्स की बात करी, ये सब के सब ओवरी में ही रह जाते हैं, वही पैच की तरह ओवरी में दिखता है। हम्म। हाँ समझ में आ रही बात। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ केवल बीच से सेकेंडरी oocyte में, फिगर दिखाऊं फिर से या ध्यान आ रहा है। नहीं, ध्यान आ रहा है। हाँ तो केवल सेकेंडरी oocyte ही निकलेगा, ये सब के सब ओवरी में ही पड़े हुए रहेंगे, इसलिए वहां पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता ही रहता है, और यदि प्रेगनेंसी हो गई तो वो 9 मंथ तक करता रहेगा। ओके। नेक्स्ट बोलिए। हाँ बोलिए कोसा जी।
म्यूट करो, आप पहले अनम्यूट करो। सर स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। नहीं, देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हुआ, वो जो लास्ट के जो स्टेप थे, ध्यान आ रहा है? हाँ। वो लास्ट स्टेप का जस्ट नाम दिया, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस। ओके सर। समझ में आ रही है? हाँ समझ में आया। ओके, वो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट है छोटा सा, ये समझो, लास्ट के स्टेप को हम बोल रहे हैं, केवल स्टेप को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं। बोलिए नेक्स्ट, जिसको क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ, कौन, हर्ष पूछा है? नहीं, बोलिए। वीडियो आप ऑन कर दो, जिसका भी वीडियो है वो सभी ऑन कर, ताकि हमें दिखे तो हाथ उठा रहे हो। जैसे पूजा है, प्रियांशी, श्रेया, अब वीडियो ऑन कर दो ताकि मुझे दिखे कि हाथ खड़े कर रहे हो। रेखा कुछ पूछना चाह रही है क्या? ओके, ठीक है। देखो, ओके चलो, आपके माइंड में हो सकता है अभी क्वेश्चन नहीं आता हो, लेकिन कल का जो हम क्लास रखेंगे 10 मिनट पहले हम क्वेश्चन के लिए रखेंगे। आप पहले समझना चीजों को, क्योंकि आज का जो क्लास है, ये मैं बताऊं पूरे के पूरे रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लास है आज का, है ना? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, और सबसे ज्यादा गलती भी बच्चे यहीं से करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, समझना और कल क्वेश्चन पूछना, बरोबर? ठीक है, तो मैडम अब किसी को है क्वेश्चन, लग रहा है आपको? नहीं सर, और किसी को तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, होमवर्क, पढ़ना, आप पढ़ोगे अच्छे से तो ही क्वेश्चन आएंगे। होमवर्क आप लोगों का सेम जैसे कल था स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही आज है oogenesis डायग्राम के साथ एंड शॉर्ट आंसर्स। करेक्ट? होमवर्क जिसने नहीं किया है, बिप्सा ने नहीं किया है, दीप 38 रोल नंबर, ध्रुव भट्ट ने नहीं किया है, हर्ष ने नहीं बताया, नम्रता ने नहीं बताया, कृष्णा ने नहीं, पूजा ने नहीं और तनवीर ने नहीं। ये सबका नहीं आया है मेरे पास। कर से अलाउ नहीं करूंगी अगर नहीं आया तो। मैडम मैंने दे दिया है। कौन है? दीप। दीप कब दिया तूने? 38 रोल नंबर? 18 रोल नंबर। हाँ, दीप जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 38 रोल नंबर की बात कर रही हूँ। दीप एस, मैं दीप एस 18 रोल नंबर दे दिया है। 30 दीप जी का 17 है। ओके, आई विल चेक। और कोई मुझे 11:30 के बाद मत भेजा करो। व्हाट इज दिस? आप लोग मीटिंग चल रही है, क्लास चल रहा है और आप मुझे भेज रहे हो होमवर्क। दिस इज द टाइम टू सेंड द होमवर्क। सुबह 10 बजे से पहले आप लोगों की जो फिजिक्स के चालू होता है उसके पहले ही होमवर्क आ जाना चाहिए। उसके बाद किसी का एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं। फिजिक्स के उसमें आप होमवर्क भेज रहे हो, बायोलॉजी का चालू हो गया उसमें होमवर्क भेज रहे हो। 10 बजे से पहले सुबह आ जाना चाहिए होमवर्क। और ये सब बिप्सा है, ध्रुव भट्ट है, हर्ष है, नम्रता, कृष्णा, पूजा, तनवीर, ये सब ने भेजा नहीं है। तो आज का भी आप, कल का जो रिमेनिंग है वो भी भेजोगे और आज का जो होमवर्क दिया है वो भी भेजोगे। क्लियर? एंड हर्ष, कक्षिल, एंजेलिना, तनवीर, ये आप लोग ने आपका रोल नंबर नहीं लिखा है आगे। आप लोगों को पता नहीं, मैंने कल आप लोगों को मैसेज भी किया था कि आप लोगों को रोल नंबर लिखना है। अब कल रोल नंबर होगा नहीं तो अलाउड नहीं होगा। रोल नंबर पता नहीं है तो बोलो। सब पता ही है आप लोगों को, तो रोल नंबर आप लोग अपना ऐड कर दोगे आज। आप ही लोगों का रोल नंबर नहीं है, बाकी सबका रोल नंबर आ गया है। कोशा, आपको कोई क्वेश्चन है? कोशा? नहीं मैडम, नहीं है क्वेश्चन। ओके, हाँ तो सर आज मीटिंग अभी ओवर करते हैं, वो 1 बजे हम लोग की है हाँ ना। ठीक है। और देखो, रिकॉर्डिंग इनको तो जाता ही है ना मैडम, वो व्हाट्सएप से कि नहीं जाता है हाँ रिकॉर्डिंग? हाँ, जाता है ना सर, डायरेक्ट तो आप ओपन कर सकते हैं रिकॉर्डिंग भी लोग। बीच में आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आए तो रिकॉर्डिंग आप देखना, सुनना, आप बार बार सुनोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, ये अच्छी चीज है। मैं तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसे ही पढ़ाऊं मैं आगे भी, मुझे ऐसी इच्छा हो रही है कि दिस इज गुड गुड इनिशिएटिव एक्चुअली, है ना? तो आप रिकॉर्डिंग भी आप देखना और उसको सेव करके रखना, मैं बोल दूं। ठीक है, कहीं पे हार्ड हार्ड ड्राइव में, हार्ड बड़े बड़े ये होते हैं, इसमें एक ही दिन रहता है तुमको, है ना? ऐसा कुछ है ना मैडम?
हाँ मतलब फुल हो जाती है सर मेमोरी, हाँ, इसलिए आप इसलिए लोग यहाँ से उसको डिलीट कर दिया जाएगा, इसलिए आप उसको डाउनलोड करके सेव रखना। ओके, तो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा मेरे हिसाब से। और आपको यदि थोड़ा बहुत जानना हो तो यूट्यूब चैनल पे मेरे जाना, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डालूं, लेकिन साइज बहुत बड़ी है और एडिट करके मैं चाह रहा हूँ कि डालूं आगे। विल ट्राई, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं आगे। ठीक है। हाँ हाँ, बट मेरे आप सिंक्स बायोलॉजी पे जाना तो आपको ये सब चीजें मिलेगी वहाँ पे, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड करके रखा हुआ है वो। ठीक है, सिंक्स SINGH सिंक्स बायोलॉजी, और आप सब्सक्राइब करना। ओके। ओके सर, तो यहाँ मीटिंग एंड करते हैं, हाँ कल ठीक है मैडम, 11:30 को चलो मिलते हैं सब लोग। बाय, टाटा। ओके।